हेलो स्टूडेंट्स, विश्व के भूगोल में अपन बात कर रहे थे महाद्वीपों की। और कल अपन ने शुरू किया था अफ्रीका महाद्वीप। आज अपन अफ्रीका महाद्वीप के नदियों की बात करते हैं। पहली है कांगो या फिर जायरे नदी। यह नदी कटंगा पठार क्षेत्र से निकलकर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कसाई है, जिसकी घाटी हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कांगो नदी पर स्टैनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात है। स्टैनले व लिविंगस्टोन ने अफ्रीका की खोज की थी। ये इसका डायग्राम है, देख लीजिए। नील नदी, इसका उद्गम अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से होता है। 6650 किलोमीटर लंबी यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो भूमध्य सागर में चापाकार डेल्टा बनाती है। ये इसका डायग्राम है। विक्टोरिया झील से श्वेत नील और इथोपिया उच्च भूमि से ब्लू नील का उद्गम होता है। यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल जाती है, भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसकी राजधानी कायरो या फिर कैरो है। जैव विविधता, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता विभिन्नता जैव विविधता कहलाती है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों व वनस्पतियों की संख्या व प्रकारों को जैव विविधता माना जाता है। जैव विविधता शब्द वोल्टर जी रोजेन ने दिया था। सूडान की राजधानी खार्तूम में व्हाइट व ब्लू नील मिल जाती है। दक्षिणी सूडान विश्व का 193वां देश 2011 में बना। इसकी राजधानी जुम्बा है। अगली है नाइजर नदी। यह लोमा पर्वत से निकलकर नाइजर व नाइजीरिया से प्रवाहित होती हुई गुयाना की खाड़ी अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह पाम वृक्ष के घने वन क्षेत्र से प्रवाहित होती है, इसलिए इसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है। इस पर कैंजी बांध है। यह सहारा मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम भाग में प्रवाहित होती है। यह सहारा मरुस्थल से भी प्रवाहित होती है। अगली है ऑरेंज नदी। इसका उद्गम ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला से होता है। यह वाल नदी का जल लेकर कालाहारी मरुस्थल से प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस पर अग्रबीज बांध स्थित है। लिम्पोपो नदी। यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हुई मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में गिरती है। अगली है जाम्बेजी नदी। यह नदी कटंगा पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर जिम्बाब्वे व जाम्बिया की सीमा बनाती हुई मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध करीबा झील है। अगली है चारी नदी। यह नदी चाड देश से प्रवाहित होती हुई चाड झील में गिरती है। ये चाड झील है, ये चारी नदी है। चाड देश नाइजीरिया, कैमरून और नाइजर नदी। अब अपन बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों की। सहारा मरुस्थल, यह कैनारी की ठंडी जल धारा से निर्मित होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में कुल 12 देशों में विस्तृत है। यह लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। इसी मरुस्थल से गिनी के तटीय प्रदेश की ओर गर्म शुष्क हार्मटन पवन, जो यहाँ के मौसम को सुहावना बनाती है, इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं। कटंगा पठार, अफ्रीका महाद्वीप के कांगो के दक्षिण में स्थित कटंगा पठार तांबा, हीरा, टेन उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इस पठार से कांगो, जायरे तथा जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है। तो आपका आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को भी ज़रूर सहयोग दिखाएं। थैंक यू सो मच। खुश रहो, हंसते रहो।